नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों आज हम DLED 4th सेमेस्टर के अंतर्गत आज पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। दोस्तों ये जो डायरेक्ट मेथड है ये DLED 4th सेमेस्टर में तो काम आता ही है और आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और जितने भी टेट की परीक्षाएं होती हैं उनमें इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है डायरेक्ट मेथड, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डायरेक्ट मेथड को अच्छी तरीके से हम समझ लें, क्योंकि अगर आपके DLED 4th सेमेस्टर में आता है तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और इससे पहले भी डायरेक्ट मेथड किसी वर्ष पूछा जा चुका है। तो चलिए अच्छे से समझ लेते हैं डायरेक्ट मेथड को। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है क्या? ए सिस्टम ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज यूजिंग ओनली दैट लैंग्वेज एंड विदाउट एम्फेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ ग्रामर। तो ये जो डायरेक्ट मेथड है ये भी एक सिस्टम है फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसका अदर नाम क्या है, इसका जो अन्य नाम है उससे क्या है, वो है नेचुरल मेथड भी इसे कहते हैं। इसका जो एम है यानी जो इसका गोल है ये है टू लर्न टीच फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज को सीखना या पढ़ाना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। इसका ओरिजिन यानी इसकी उत्पत्ति फ्रांस से हुई है। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं यानी जो सिद्धांत हैं वो लिए गए हैं जर्मनी से। ये टोटली इंडक्टिव मेथड यानी आगमन पद्धति पर बेस्ड है, जिसमें एग्जाम्पल टू रूल यानी जो आगमन पद्धति होती है उसमें उदाहरण से नियमों की तरफ बढ़ते हैं। इसकी यूनिट यानी इकाई क्या है, इसकी यूनिट है सेंटेंस, और ये स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर मेन फोकस करता है। ये चीज याद रखिए। अब बात करें व्हाई डायरेक्ट मेथड रिक्वायर्ड। डायरेक्ट मेथड की आवश्यकता पड़ी क्यों आखिर? इट वाज डिमांडेड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन कंट्रीज। जब 2 देशों के बीच में व्यापार बढ़ा तो आपस में बातचीत करने के लिए डायरेक्ट मेथड की जरूरत पड़ी। इससे पहले एक मेथड और था फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए, GTM यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ऑन व्हाट रिएक्शन इट वाज डेवलप्ड? इट वाज डेवलप्ड रिगार्डिंग रिएक्शन ऑफ GTM यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन में ही डायरेक्ट मेथड का इन्वेंट किया गया या डेवलप किया गया। बात करें इसके बेसिक रूल क्या है। इसका एक बेसिक रूल है, द डायरेक्ट मेथड हैज 1 बेसिक रूल, नो ट्रांसलेशन इज अलाउड। 1 नंबर में सीधा प्रश्न आता है, व्हाट इज द 1 बेसिक रूल ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो इसका बेसिक रूल क्या है? नो ट्रांसलेशन इज अलाउड। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या था, वहां पर हम वर्ड टू वर्ड या सेंटेंस बाय सेंटेंस का ट्रांसलेट करते थे अपनी नेटिव लैंग्वेज में, उसके बाद हम फॉरेन लैंग्वेज सीखते थे। लेकिन यहां पर ट्रांसलेशन अलाउड नहीं होता है। आगे देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। टीचिंग विद द रिलेटेड ऑब्जेक्ट और पिक्चर्स। जिस सब्जेक्ट की टीचिंग कराई जाती है, जिस भी टॉपिक की टीचिंग कराई जाती है डायरेक्ट मेथड से, तो वहां पर उस ऑब्जेक्ट को रखा यानी उस वस्तु को सामने रखा जाता है या फिर उसकी पिक्चर को सामने रखकर काम चलाया जाता है। इंक्रीज ऑफ वोकैब ड्यू टू एक्सप्लेनेशन ऑफ हार्ड वर्ड बाय टीचर्स। जो टीचर्स हैं वो हार्ड वर्ड का एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो छात्रों की वोकैब है वो मजबूत होती है। टीचर कैन आस्क क्वेश्चन बिटवीन द लेक्चर। जो टीचर होता है वो छात्रों से क्वेश्चन कर सकता है लेक्चर के दौरान। अगला है टीचर ऑर्गेनाइज Q&A आफ्टर क्लास। जो टीचर है वो क्वेश्चन आंसर को ऑर्गेनाइज कराता है लेक्चर खत्म होने के बाद। स्टूडेंट अलाउड टू सेल्फ करेक्शन एंड रीडिंग अलाउड। जो स्टूडेंट होते हैं वो सेल्फ करेक्शन के लिए अलाउड होते हैं और जोर से पढ़ने के लिए अलाउ किए जाते हैं। दिस मेथड इज फुल ऑफ
एक्टिविटीज़। तो ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, इसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा की जाती हैं। ग्रामर इज़ नॉट डिपेंड ऑन रूल, इट इज़ डिपेंड ऑन सिचुएशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज। जो ग्रामर है वो सीधा सीधा रूल पर डिपेंड नहीं करती है, जो ग्रामर के रूल होते हैं उन पर डिपेंड नहीं करती है। जो ग्रामर है यहाँ की वो टारगेट लैंग्वेज की सिचुएशन पर डिपेंड करती है कि पता नहीं कौन सी, जो भी हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उस हिसाब से, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग ग्रामर के रूल का उपयोग किया जाता है डायरेक्ट मेथड में। बात करें इसके डिसएडवांटेज क्या है। क्लासेस आर नॉट इन नेटिव लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो क्लासेस हैं वो हमारी मूल भाषा में नहीं होती हैं। ओवरलुक्ड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग की अनदेखी की जाती है। इट इज़ एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि जो वस्तुएं होती हैं वो सामने रखी जाती है, वो पिक्चर सामने रखी जाती हैं और इसके लिए अत्याधुनिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ओवर क्राउडेड क्लास इज नॉट अलाउड। ऐसी क्लास जिसमें ज़्यादा बच्चे हों, ऐसी क्लास डायरेक्ट मेथड से नहीं पढ़ाई जा सकती। इट टेक्स टू मच टाइम, डायरेक्ट मेथड में टाइम ज़्यादा लगता है। नॉट सुटेबल फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए उपयोगी नहीं है या कह सकते हैं सुटेबल नहीं है। रिक्वायर्स फुल स्किल टीचर, यानी जो डायरेक्ट मेथड को पढ़ाएंगे टीचर्स वो फुल स्किल्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके कुछ भी पढ़ा दे, ऐसा नहीं, उसके लिए फुल स्किल टीचर चाहिए। नॉट फोकस ऑन एवरी स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड में प्रत्येक स्टूडेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेस सुटेबल फॉर स्लो लर्नर्स हु स्ट्रगल विद दिस मेथड। स्लो लर्नर्स यानी जो कमज़ोर हैं, जिनकी सीखने की क्षमता मंद गति की है, उनके लिए ये उपयुक्त नहीं है। तो ये आपका था डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर आपने डायरेक्ट मेथड के बारे में देख लिया, आपने सब कुछ, इसकी परिभाषा देख ली। परिभाषा आ जाए सीधा परिभाषा लिख सकते हैं। इसके बारे में जानकारी है, इसका अदर नेम क्या है, एम क्या, ओरिजिन, प्रिंसिपल, ये किस पे बेस्ड है, यूनिट मेन फोकस किस पे करता है और डायरेक्ट मेथड की जरूरत क्यों पड़ी ये भी आपने देख लिया। किसके रिएक्शन पर इसका डेवलपमेंट किया गया, इसका बेसिक रूल क्या है, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, आपने सब कुछ देख लिया। तो इस तरह आपने डायरेक्ट मेथड को अच्छे से समझ लिया। तो दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं हम आज के विशेष प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आज का डायरेक्ट मेथड का विशेष प्रश्न है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायरेक्ट मेथड। ऑप्शन आपके सामने 4 है, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ या फिर फॉरेन लैंग्वेज। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और आपकी कोई भी समस्या या सुझाव है किसी भी सेमेस्टर से संबंधित तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस प्रश्न का उत्तर और अपना कोई कमेंट या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।